जितनी पुरानी गंगा धारा है, बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का विरासत का मालिक है। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है। आज मैं बात करूंगा अपने बिहार के बारे में। पिछड़ा राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। हाँ, अपना बिहार जो एक समय पर आज के अमेरिका से भी ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा पावरफुल था। और हाँ, आज मैं आपको ये नहीं बताने आया हूँ कि बिहार रिच से पुअर कैसे हो गया। नहीं, ये तो बीती बिताई बात है। उससे हम लोग सिर्फ सीख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग कब तक अपने इतिहास के दम पर खुद को डिफेंड करते रहेंगे। बिहार किन बातों के लिए जाना जाता है? एक्चुअली ये नालंदा, मिथिला, तेलहारा, उदांतपुर, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटीज, वाल्मीकि का रामायण, चाणक्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, यहाँ तक मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना में यानी बिहार में थी। यही वो जगह है जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने। यही वो जगह है जिसने हमें राजेंद्र प्रसाद के रूप में हमारे पहले राष्ट्रपति दिए। यही वो जगह है जहाँ का अशोक चक्र हमारे किरण में भी स्थान बढ़ाता है। अभी भारत में कुछ भी हो जो सिविक सेंस से जुड़ा हुआ मामला हो, जैसे कि रोड चोरी हो, ब्रिज चोरी हो या और भी जो गलत तरीके से किया गया काम हो, सबसे पहले किसका नाम आता है? ऑब्वियसली बिहार का। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग रोड को उठा कर ले जा रहे थे। उसमें भी बिहार का नाम लेकर के खूब वायरल किया गया था। इवन ओपन लेटर जैसे बड़े क्रिएटर भी बिहार के नाम लेकर ही एक रील बनाए थे जो बाद में डिलीट कर दिए। मैंने भी यही मान के एक रील बना दी थी, फिर लोगों ने कमेंट करके बताया कि ये वीडियो तो छत्तीसगढ़ की है। ऐसे ही एक वीडियो और वायरल हो रहा है जो कि बिहार के नाम पर वायरल किया जा रहा है और बिहार को बदनाम किया जा रहा है। और वो वीडियो बिहार का है ही नहीं, वो तो महाराष्ट्र का वीडियो है। तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है, हम बिहारियों की वजह से। जी हाँ, हम लोग काम ही ऐसा किए हैं कि भारत में कुछ भी हो, बिहार का नाम अपने आप जुड़ जाता है। बिहार में क्या नहीं हुआ है? रोड चोरी, ब्रिज चोरी, टावर चोरी, अरे ये तो कुछ भी नहीं। यहाँ पूरा का पूरा तालाब ही चोरी हो जाता है, वो भी राताराती। और मुझे बहुत दुख होता है यह देखकर कि हमारे बिहार के नेता ये लोग हैं। छोड़ी तो अब कैसे छोड़ी कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत उसको बाहर कर दो। ए भाई लालू बिना चालू की बिहार ना, ए भाई लालू बिना चालू की बिहार ना। जब हमारे नेता ही इतना घटिया है तो बिहार का क्या होगा? और जनता तो उससे 2 कदम आगे है, वो सारे सरकारी संपत्ति को चुराती है। हम लोग ये जानते हैं कि अपने देश में सरकारी जॉब का कितना क्रेज है, कितना चाहत है। लेकिन अगर किसी अदर स्टेट के लोगों को ये बोल दिया जाए कि आपका पोस्टिंग बिहार में हुआ है, तो वो यहाँ आने से पहले 100 बार सोचेगा, शायद वो आने से इनकार भी करते। अभी किसी भी ऑर्केस्ट्रा का वीडियो मैं आपको दिखाऊं तो आप तुरंत बोल देंगे कि यह तो बिहार का वीडियो है, वहाँ तो ये सब चलता है, वहाँ तो ये सब आम है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्केस्ट्रा जैसे प्रोग्राम यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इवन गुजरात में भी होता है। लेकिन आपके जहन में कौन है? बिहार। एक तरफ तो बिहार सिविल सर्विसेज के लिए जाना जाता है और वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक और एग्जाम में चीटिंग के लिए जाना जाता है। अगर किसी को अच्छी नौकरी लग जाए या अच्छे घर से हो तो उसका पकड़वा विवाह करवा देते हैं और कहीं पर तो दहेज के लिए बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है। बिहार के लोग सोशल मीडिया पर चाहे जितना भी हाइप बना ले और प्राउड बिहारी लिख ले, बट वो जब बिहार से कहीं बाहर निकलता है तो कभी प्राउडली नहीं बोल पाता कि हाँ मैं बिहारी हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार को भारत के लिए कलंक तक मानते हैं। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली up. It is not even hyped up. It is up, and the ground reality is will have no civic sense. तो उसके पीछे का रीजन क्या है, आज उसे ही समझेंगे। बिहार में तो ये लोग जो है इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ये खैनी खाते होंगे, इनके दांत गंदे होंगे, पान खाते होंगे, एक अलग तरह का वो पूरा इमेज बना हो। क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। बिहारी कॉपी मारी आइए ना हमरा बिहार में।
कहते हैं कि अगर किसी भी स्टेट को करीब से और अच्छे से जानना हो तो वहाँ का सोसाइटी सिस्टम और उनके स्कैम को समझना बहुत जरूरी होता है। इसे शॉर्ट में 3S भी बोला जाता है। जहाँ भारत के अदर स्टेट का बिहेवियर अच्छे माने जाते हैं, वहीं पर बिहार की सोसाइटी का क्या कहना, वो तो मोरली बैंकक्रप्ट हो चुका है। आए दिन आपको न्यू कांड देखने को मिलता है और यहाँ के लोगों का तो हम लोग सिविक सेंस देखा ही है और सिविक सेंस को लेकर इनका मजाक भी बनता है। लेकिन मजाल है कि इन लोगों को रत्ती भर भी फर्क पड़ता है। बिहार में लोग नेता के लिए पागल हो चुके हैं। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाता है तो 12 बजे मायके चल जाते हैं रूस के अच्छा से। मोदी कर रहा है, लालू यादव नहीं किया है। 400 सिगारेट को मिल रहा है। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में बीजेपी के सपोर्टर बिहार बंद के रैली में एक गाड़ी को काफी देर तक रोक कर रखा। जानते हैं उस गाड़ी में क्या थी? एक प्रेग्नेंट वुमेन जो दर्द से करा रही थी, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो तो शुक्र हो इस रिपोर्टर का जो इन जाहिलों से काफी बहस करने के बाद उस गाड़ी को निकाला। अब ये आरजेडी के सपोर्टर को देखो। बिहार बंद में ये लोग रोड को ऐसा घेरा हुआ था कि जाम में 2 एम्बुलेंस फंसी रही। फिर जब कोई कुछ बोला तो इनका तेवर देखो। धमकी दे रहे हैं कि 90s का दौर आएगा तो फाड़ के रख देंगे, नीचे रखेंगे। तो सीधा सा मतलब यह है कि ये लोग किसी भी पार्टी के लिए इतना पागल हो चुके हैं कि बेसिक एम्पैथी खत्म हो चुका है। किसी की जान चली जाए इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। इंसानियत नाम की चीज भी होती है। ये तो नेता के लिए पागल हैं, बट कहते हैं ना कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर। सो आप ये वीडियो देखिए। इन डांसर्स को एक पिंजरे में कैदी की तरह डांस करवाया जा रहा है और ये जो ट्रॉली है इन डांसर्स की सेफ्टी के लिए ही है, वरना लोग ऐसी हरकत करने पर उतर जाते हैं। बिहार का पतन कैसे हो रहा है आपको इस बात से समझ आएगा कि बिहार में जो डांसर्स होती हैं वो मोस्टली 18 साल से कम एज की लड़कियां होती हैं। देखिए अभी हमारे साथ यूपी बिहार में ऑर्केस्ट्रा पर स्टेज 2 डांस करने वाले 3 नन्हे कलाकार मौजूद है। इनको आप लोग जानते होंगे, सभी के सभी वायरल है और डांस इस कदर करते हैं कि यूपी बिहार में तहलका मचाए हुए हैं। मैंने ऑर्केस्ट्रा पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां पर बाकी फिल्म इंडस्ट्री वुमेन एम्पावर्ड पर फिल्में बना रही है, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री वुमेन के लिए ऐसे सब यूज कर रहे हैं। चोली में बजे तो झालो लहंगा में दबला, चोली के समान करत छौड़न में मैं ये मानता हूँ कि भारत में सेलिब्रिटीज की बहुत क्रेज है, बट जब सेलिब्रिटी ही ऐसी हरकतें करने लगे तो इनके फैंस तो इनसे यही सीखेंगे। उन लोगों को भी लगेगा कि पवन भैया जैसे बड़े सेलिब्रिटी जब ऐसे करते हैं तो हम लोग को करने में कैसी शर्म। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि बॉलीवुड वाले सुधरे हुए हैं, बट वो लोग कभी भी कोई इवेंट में ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। भले ही वो लोग फिल्मों और गानों में कितना भी कीचड़ परोस दे, लेकिन अगर उन लोगों को ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है तो वो लोग आकर माफी भी मांग लेते हैं। वहीं भोजपुरी वाले सेलिब्रिटी तो खुद को डिफेंड करने के लिए क्या क्या मापदंड अपनाते रहते हैं। हमने खाली ये अपने गाने में दिखाया कि हमारी पत्नी है और वो तैयार हो रही है जाने के लिए और वो कह रही है कि हाथ पहुंचत नहीं खे जाता रूक राजा जी, लगाए दें चोलिया के हुक राजा जी। हाथ नहीं पहुंच रहा है तो उसकी मदद पति नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वो कह रही है कि लगाए दें चोलिया के हुक राजा जी। अब इसको बताते हैं कि अश्लील है। इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो टॉपिक से भटक रहा है, बट नहीं, ये सब सिविक सेंस का पार्ट है और इसकी कमी हम बिहारियों में बहुत ज्यादा है। तभी तो हम लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं। कहीं पर भी पान खाकर थूक देते हैं, कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। ट्रेन में जाने की जगह नहीं है तो खिड़की फोड़ देते हैं। जो दूसरे जगह के पैसेंजर है वो बिहार में इंटर करने से पहले अपने सामान को चेक करते हैं ताकि बिहार में आगे जाकर कोई दिक्कत न हो, और सही भी करते हैं। जब ऐसी हरकतें रहेगी तो कोई भी अपनी सुरक्षा ही चाहेगा। देखो यूट्यूब पर आपको कई ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो बिहार को डिफेंड करते हुए बनाया गया है, लेकिन आखिर कब तक लोग बिहार को डिफेंड करते रहेंगे? आखिर कब तक? जब ऐसी वीडियो हम लोग के सामने आता है तो लोग बिना रियलिटी चेक के ही ये कैसे बोल देते हैं कि ये तो बिहार का वीडियो है। आखिर ऐसा लोग बोलते क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों की जो हरकतें हैं वही कारण से लोगों के मन में ऐसे स्टेरियोटाइप बना हुआ है और इसे हम लोग बड़े गर्व से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर। बट
ये वीडियो तो बिहार की नहीं थी, पर लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि ये वीडियो तो बिहार की ही होगी, क्योंकि जो रोड चोरी का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर से इंट्रोड्यूस हुई थी। ये वीडियो देखिए, ये तो बिहार का ही है, ये न्यूज भी बिहार की ही है। इनफैक्ट बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी के कई सारे न्यूज मिल जाएंगे, कहीं पर रोड, कहीं पर ब्रिज, कहीं पर टावर, कहीं पर तालाब, और भी कई सारे न्यूज मिलते ही रहता होगा। और ये गरीबी की वजह से नहीं होता, क्योंकि गरीबी तो हर स्टेट में है। तो ऐसी खबरें और कहीं से क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं और कहीं से आती है ऐसी खबरें, और इसकी कीमत हम बिहारियों को हमेशा चुकाना पड़ता है। जब वो लोग कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनको हेट रेट बहुत मिलता है। अगर कोई दूसरे स्टेट में काम करने गया है तो उसको शक की नजर से देखा जाता है, लेकिन वहीं बिहारी बिहार में आकर ऐसी हरकतें करते हुए मिलेंगे। साउथ इंडिया में तो ये तक सोचते हैं कि हम लोगों का टैक्स का पैसा इन लोगों को मिलता है, उससे रोड बनता है, ब्रिज बनता है, और वो भी चोरी हो जाता है। और ये कहीं न कहीं सही है, क्योंकि जब करोड़ों रुपया लगाकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है और वो रातों रात चोरी हो जाए तो किसको दुख नहीं होगा। भारत में बिना करप्शन का कोई काम नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो चोरी हो जाए। ये तो भ्रष्टाचारियों के लिए करप्शन करने का चांस देने जैसा है। बिहार में समझ ही नहीं आ रहा है कि करप्शन ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इस क्लॉक टावर का, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा था। जब इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो म्युनिसिपल कमिश्नर ने आकर कहा कि इसका काम तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है, अभी तो इसका काम बाकी है, और इसका कॉस्ट 40 लाख नहीं है बल्कि इसका कॉस्ट तो 20 लाख ही है। लेकिन ये एक्चुअल में पूरा नहीं हुआ था, या क्रिटिसाइज के बाद ये स्टेटमेंट आया। लेकिन इसके कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद ही ये घड़ी खराब हो गई थी। और जानते हैं इसका रीजन क्या था? इसके अंदर का जो तार था वो किसी ने चुरा लिया था। जहाँ हम लोग एक तरफ ढिंडोरा पीटते हैं कि हम लोग जैसा कोई है ही नहीं, हम लोग IAS और IPS देने वाले स्टेट है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हमेशा पेपर लीक का मामला आते रहता है। लोग एग्जाम हॉल के बाहर तमाशा लगाए रहते हैं, स्टूडेंट को खिड़कियों से ऊपर जाना पड़ता है, स्टूडेंट के पेरेंट्स खिड़की से चीट करवाते हैं। सोचो, जब सोसाइटी ही इतनी करप्ट है तो सिस्टम कितना करप्ट होगा, क्योंकि जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो इसी सोसाइटी से आते हैं। अगर समाज में चोरी नॉर्मल है तो नेता और अफसर भी चोरी ही करेंगे, जैसे चारा घोटाला हो या बिजली घोटाला, और भी कई तरह के घोटाले हैं जो बिहार के मंत्रियों ने किया है। फिर भी इनकी पार्टियां सर्वाइव ही नहीं बल्कि डोमिनेट कर रही है। इनके बेटे बिहार के युवा नेता बनने बैठे हैं। यह है बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। ये वीडियो देखकर कोई कैसे कह सकता है कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक भी हैं? इनकी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, बस सत्ता हाथ में रहना चाहिए। जब मन करता है तब महागठबंधन में चले जाते हैं, और जब मन करता है तब NDA में चले जाते हैं। तभी तो लोग इनको पलटू चाचा कहते हैं। अब जब जनता ने इनको अपना नेता मान ही लिया है तो वो चाहे करप्ट हो या बदतमीज। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। क्योंकि यहाँ वोट मुद्दा पर नहीं बल्कि जाति पर मिलता है। चाहे नेता करप्ट हो, चाहे स्टेट को लुटा दे, इनको वोट जाति पर ही दिया जाएगा। और यहाँ पर वोट बिकता है, वो भी 200 और 500 रुपए में। नहीं तो पप्पू यादव हमेशा अपने जेब में पैसे लेकर क्यों चलते हैं? पप्पू यादव को जब भी मौका मिलता है पैसे बांटने लगते हैं, और इनको ये भी पता है कि इसी से वोट आएंगे। जब यहाँ की मीडिया ऑन कैमरा 500 रुपए में बिक जाती है। पप्पू जी, यहाँ लोगों का घर भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। सभी लोग क्या बांटते हैं? हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। मेरी जिंदगी पर, मेरे संपत्ति पर, मेरे जिंदगी पर, मेरी संपत्ति पर सिर्फ गरीब और पीड़ित परिवार का है। न जात, न पात, न धर्म, न मजहब, न गाली, न गलौज। सर, बिहार बचाएंगे, बिहार के लिए जिएंगे, बिहार के लिए जिएंगे। पप्पू यादव गरीब के मसीहा है। जहां मीडिया वाले को तीखे सवाल पूछने थे, वही मीडिया 500 रुपए लेकर पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा कहने लगा। हमें ये पता है कि कहीं भी कुछ हो वहां पप्पू यादव पहुंचते हैं और कुछ न कुछ योगदान करते हैं, बट ये सब तो वोट खरीदने का ही मैटर है। मीडिया को खरीदा ही जा रहा है। जब लोग पैसे लेकर ही वोट देंगे, जाति पर ही वोट देंगे, तो बिहार ऐसे ही नेता डिजर्व करता है। जितना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और यहाँ के लीडर्स ये सब करने के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, हाथ पर मार रहे हैं, ऐसा बिहार में होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों यहाँ के लीडर्स हाथ पर मोड़ के बैठे हुए हैं? क्या कोई बिहार का ऐसा लीडर है जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास कर रहा हो? जब आप बिहार के युवा से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ के युवा को देश दुनिया के बारे में कितना नॉलेज है, पॉलिटिक्स के बारे में कितना कुछ जानते हैं। बिहार के लिए इनको बहुत चिंता है। कई इशूज पे ये लोग सड़कों पर भी आ जाते हैं, ट्रेनों और बसों में आग लगा देते हैं, लेकिन जब फिर वोट देने की बारी आती है तो ये लोग
जाकर वोट जाति के नाम पर ही देंगे। चलो मुद्दा छोड़ देते हैं, वोट पड़ेंगे, किन चीजों पर वोट पड़े? बस जाति पर, बस जाति। हाँ, और यही कारण रहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज अपना खाता भी नहीं खोल पाई, क्योंकि वो विकास की बात कर रहे थे, वो जनता की समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। देखो, मुझे पता है कि ऐसी वीडियो देखकर हम लोग को बुरा लगता है, हमें खुद को दूसरे जगह पर जाकर गर्वित बिहारी कहने में भी शर्म लगता है, क्योंकि बिहार की इमेज वैसी बन चुकी है। मैं ये जानता हूँ कि बिहार शब्द एक काली बन चुका है, और मैं ये भी जानता हूँ कि दूसरे स्टेट के लोग हम बिहारियों के साथ भेदभाव भी करते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो बनाकर बिहार का मजाक नहीं बना रहा, क्योंकि मैं खुद एक बिहारी हूँ और मुझे ये सब अच्छे से पता है। और मुझे ये भी पता है कि हम लोग बहुत मेहनती हैं, हम लोग से ज्यादा बड़ा कोई देशभक्त भी नहीं है, तभी तो यहाँ पर सुसाइड रेट बहुत कम है। इतना गरीबी, इतना फेल्ड सिस्टम और इतना होपलेस गवर्नमेंट होने के बावजूद भी हम लोग हार नहीं मानते हैं। और जब ऐसे में कोई बिहार के बारे में बात करता है तो वो बिहार के भले के लिए ही बात करता है। उनको ऐसा लगता है कि जब बिहार में इतना पोटेंशियल है तो बिहार पीछे कैसे है, बिहार को पीछे रहने का कारण क्या है। उनको ये भी लग सकता है कि जब भारत के अदर स्टेट ग्रोथ पर हैं तो बिहार क्यों नहीं। कुछ लोगों को छोड़ दे जो बिहार के ऊपर मजाक बनाकर हंसते हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो सही में चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बाकी सारे स्टेट के साथ बिहार का भी ग्रोथ हो। शायद इसलिए ही बिहार के बारे में ज्यादा बात करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग मजे लेते होंगे, लेकिन इन सब को जवाब तो हम बिहारियों को ही देना होगा ना। मैं अपने बिहार को डेवलप होते देखना चाहता हूँ, अपने बिहार को मौर्य काल जैसा देखना चाहता हूँ। अगर केंद्र सरकार बिहार को गोद भी ले ले तो भी बिहार का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि हम लोग खुद नहीं चाहेंगे। जब तक हम लोग खुद को सुधारेंगे ही नहीं, जब तक हम लोग खुद को अपलिफ्ट करना ही नहीं चाहेंगे, तब तक हम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। जब हम खुद ही नहीं बदलना चाहेंगे तो लोग कब तक हमारी मदद करेगा। भगवान भी उसी को मदद करते हैं जो खुद की मदद सबसे पहले करता है। कब तक बिहार छोड़कर भटकते रहेंगे हम लोग। दूसरे स्टेट में भी हम लोगों की इज्जत नहीं है। कभी महाराष्ट्र वाले गरिया के भगाते हैं, कभी पंजाब से तो कभी तमिलनाडु से। कब तक हम लोग इस भाग दौड़ में फंसे रहेंगे। भले ही आप बिहार से बाहर चले जाओ, लेकिन जो आपकी आइडेंटिटी है बिहारी होने का, वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम बिहार से निकल सकते हो, बट तुम्हारे अंदर का बिहारी कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, और तुम्हारी पहचान भी एक बिहारी के तौर पर ही होगा। लेकिन यही आइडेंटिटी तुम्हें कब प्राउड फील करवाएगी या कब सेम फील करवाएगी, ये बिहार के उस समय की हालत कैसी है इस पर डिपेंड करता है। और बिहार की हालत सिर्फ हम लोग बिहारी ही बदल सकते हैं, अपने अच्छे व्यवहार और संस्कार से, अपने कॉमन सेंस से, अपने सिविक सेंस से, ताकि अपने आप को कभी भी कहीं भी बिहारी कहने में सेम नहीं, प्राउड फील हो। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।